नमस्कार। चलिए आज बेताल पचीसी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक आत्मा की सुनाई पहेली है एक राजा के लिए। इसमें एक चोर है और एक ऐसी औरत जिसका हौसला देखकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा। और इस पूरी कहानी का दिल बस एक सवाल में छिपा है। फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले वो चोर पहले हंसा और फिर रोने लगा। आखिर क्यों? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है चंद्र हृदय नाम के एक बड़े ही खुशहाल शहर से। यहाँ के राजा थे रणधीर। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर इस शहर की शांति पर आप कह सकते हैं एक गहरा साया मंडरा रहा था। हुआ ये कि शहर की रातें अब पहले जैसी महफूज नहीं थीं। कोई शातिर चोर था जो हर रात व्यापारियों को निशाना बना रहा था। और कमाल की बात यह कि राजा के सिपाही उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे, बार बार नाकाम हो रहे थे। अब सोचिए, हालात इतने बिगड़ गए कि शहर के सारे व्यापारी मिलकर राजा के दरबार पहुंच गए और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, महाराज, इन चोरों ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, अब हमसे यहां और नहीं रहा जाएगा। जब राजा ने देखा कि उनके पहरेदार कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो खुद मोर्चा संभालेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया, ठीक है, आज रात से इस शहर की निगरानी मैं खुद करूंगा। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही जबरदस्त मोड़। राजा का ये अकेला मिशन उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कहानी में एक गजब का ट्विस्ट आता है। राजा साहब खुद एक चोर का भेष बना लेते हैं और जाकर किससे मिलते हैं? उसी चोर से जिसे वो पकड़ने निकले थे। मतलब शहर का रखवाला और शहर का सबसे बड़ा मुजरिम दोनों मिलकर चोरी का प्लान बना रहे हैं। है ना कमाल की बात? ये अजीब सी पार्टनरशिप उन्हें लेकर जाती है एक कुएं के अंदर, और वहां से वो पहुंचते हैं पाताल लोक की एक छिपी हुई दुनिया में। असल में यही उस चोर का असली गुप्त ठिकाना था। लेकिन पाताल लोक में एक गड़बड़ हो जाती है। चोर की एक नौकरानी राजा को पहचान लेती है। वो चुपके से राजा को चेतावनी देती है, महाराज, ये चोर बहुत खतरनाक है, जैसे ही मौका मिलेगा ये आपको मार डालेगा। ये सुनते ही राजा के तो होश उड़ जाते हैं। अब इस धोखे का पता चलने के बाद राजा वापस लौटते हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं, अपनी पूरी सेना के साथ। पर चोर के पास भी एक ऐसा साथी था जिसके बारे में राजा ने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही चोर ने देखा कि वो राजा की सेना से चारों तरफ से घिर गया है, उसने एक खतरनाक चाल चली। उसने मदद के लिए पाताल लोक के राजा यानी एक भयानक राक्षस को बुला लिया। और चोर का ये दाव बहुत ही भयानक साबित हुआ। उस राक्षस ने राजा की सेना पर ऐसा कहर ढाया कि पूछिए मत। सैनिकों और घोड़ों को बेरहमी से खाना शुरू कर दिया। अपनी सेना को इस तरह मरता देख राजा रणधीर हिम्मत हारने लगते हैं और पीछे हटने का सोचते हैं, लेकिन तभी चोर की एक आवाज गूंजती है, एक राजपूत होकर लड़ाई के मैदान से भाग रहे हो? ये ताना सीधा राजा के दिल पर लगता है, उनके स्वाभिमान पर चोट करता है। इस ललकार को सुनकर राजा रुक जाते हैं और फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में राजा की जीत होती है। वो चोर को पकड़ लेते हैं और उसे न्याय के लिए ले आते हैं। तो लड़ाई का हिस्सा तो खत्म हुआ। अब कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है, एक ऐसे प्यार और समर्पण की तरफ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो होता यूं है कि जब उस चोर को पकड़कर शहर में घुमाया जा रहा था, तो एक बड़े व्यापारी की बेटी शोभनी उसे देख लेती है और बस एक ही नज़र में वो उसके रूप पर मोहित हो जाती है। उसी पल वो फैसला कर लेती है कि वो इस आदमी को बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी। शोभनी के पिता अपनी बेटी के लिए राजा के पास जाते हैं और चोर को छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए देने की पेशकश करते हैं। लेकिन सोचिए, जिस राजा ने उस चोर की वजह से अपनी पूरी सेना गंवा दी हो, क्या वो मानेगा? उसके लिए न्याय किसी भी दौलत से बढ़कर था। राजा ने साफ मना कर दिया। जब शोभनी ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने एक चिता बनवाई ताकि वो उस अजनबी चोर के साथ ही सती हो सके, जिसे उसने बस कुछ देर पहले ही तो देखा था। और ठीक उसी पल जैसे ही शोभनी चिता पर बैठने वाली होती है, उसके इस गजब के साहस को देखकर देवी माँ खुद प्रकट हो जाती हैं। वो शोभनी से खुश होकर उसे एक वरदान मांगने के लिए कहती हैं। और शोभनी क्या मांगती है? सिर्फ एक चीज, उस चोर की जिंदगी। देवी माँ उसकी ये इच्छा पूरी करती हैं और अमृत छिड़ककर चोर को दोबारा जिंदा कर देती हैं। तो लीजिए, कहानी यहां आ पहुंचे।
अब वापस चलते हैं हमारे असली सवाल पर। आखिर वो चोर हंसा क्यों था और फिर रोया क्यों था? तो जवाब ये है, वो रोया इसलिए क्योंकि उसे लगा कि शोभनी ने उसके लिए जो इतना बड़ा त्याग किया है, उसका कर्ज वो कभी नहीं चुका पाएगा। और वो हंसा, अपनी किस्मत पर हंसा कि वाह रे किस्मत, मौत के मुंह में खड़ा हूं और यहां मुझे ऐसा सच्चा निस्वार्थ प्यार मिल रहा है। उस चोर ने मन ही मन सोचा होगा, इसने मुझसे तब प्यार किया जब मैं बस मरने ही वाला था। भगवान के खेल भी कितने निराले हैं, समझ से बिल्कुल परे। ये किस्मत के अजीब खेल और उसकी खूबसूरती पर उसकी अपनी एक गहरी सोच थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा ताकतवर क्या है, एक राजा का इंसाफ या फिर एक निस्वार्थ दिल का प्यार? और शायद इस कहानी का असली मतलब इसी सवाल के जवाब को ढूंढने में है।